हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कर्क राशि या कर्क लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और अब होली में धन के खजाना खुलने वाले, धन के जो खजाना खुलेंगे 3 मार्च से, तो इसका लाभ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, और अधिक से अधिक लाभ आपको इसका मिल सके इसके लिए क्या उपाय करने होंगे ये भी जानेंगे। और क्यों धन के जो है तो खजाने खुलने वाले हैं और आपको कितना मिलेगा, कहां से मिलेगा, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र का अब महापरिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र का राशि परिवर्तन तो होता है बीच बीच में, परंतु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट परिवर्तन है। शुक्र का बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है। और ऐसी स्थिति में जब शुक्र आते हैं ना, इस राशि पर आते हैं शुक्र, तो ये सबसे अच्छा और अपना पूरा फल दिया करते हैं। शुक्र का ये गोचर काल बहुत महत्वपूर्ण है और ये ऐसा गोचर है जो वर्ष में लगभग एक बार होता है, जो कि कई बार गृहस्थितियों की वजह से थोड़ा जल्दी और कई बार थोड़ा लेट हो जाता है, पर ज्यादातर एक वर्ष के आसपास होता है। शुक्र का यह गोचर काल होने जा रहा है देव गुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन पर। देखिए, कहने के लिए तो ये देव गुरु बृहस्पति की साधारण राशि है, पर इसी राशि पर जब आते हैं शुक्र महाराज, दैत्य गुरु, देव गुरु बृहस्पति की राशि पर दैत्य गुरु आते हैं, तो ये बहुत अच्छा फल दिया करते हैं। जो कि और भी बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं, परंतु मीन राशि में देव गुरु बृहस्पति की राशि पर शुक्र बहुत अच्छा फल देते हैं। तो अब मीन राशि पर आने वाले हैं, 2 मार्च से आ जाएंगे और 26 मार्च तक रहेंगे। 26 मार्च को फिर मेष में चले जाएंगे। तो 3 मार्च से क्या देखने को मिलेगा आपके जीवन में, जो खजाने खुलेंगे, क्या कैसे प्रभाव मिलेंगे, समझते हैं, जानते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा, और जानते ही होंगे यदि आप हमेशा देखते हैं कि मैं ज्यादातर कहता ही नहीं, कभी की बात अलग हो कि भैया लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, ये आपकी इच्छा है, आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, परंतु करना ना करना आपके हाथ पे है। परंतु एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कोई भी बात मिस ना हो और अच्छी तरह से, पूरी तरह से आप समझ पाए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। चलिए समझते हैं, जानते हैं। शुक्र महाराज वो ग्रह हैं जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट भावों का आधिपत्य रखते हैं, आपके सुख साधनों का, आपके सुख का, घर परिवार की स्थितियों का, और आपके बहुत ही महत्वपूर्ण भाव फाइनेंस का, आय का आधिपत्य रखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इस समय इनका जो गोचर काल मीन राशि के अंतर्गत चलेगा, ये आपके भाग्य भाव पर रहेगा। क्या प्रभाव होगा इस समय? शुक्र आपको फाइनेंशियली कहना चाहिए कि बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। आपके किस्मत के जो ताले हैं वो अब खुलने वाले हैं, भाग्य उदय होने वाला है। और इस समय आपके जीवन में आपको ये महसूस होगा कि समय का साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से कई ऐसे काम जो कि स्वतः ही लगेगा कि हाँ, अब हम मेहनत हमने करना शुरू कर दिया, तो स्वतः ही पता नहीं क्या बदलाव हो गया कि अब काम बनने लगे, पहले तो कर रहे थे, नहीं हो रहे थे। तो बहुत कुछ परिवर्तन करेंगे शुक्र। फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करेंगे। कहीं पैसा रुका हुआ था, फंसा हुआ था, पैसा नहीं आ रहा था, या आप कमा नहीं पा रहे थे, या जितना कमाना चाहते थे उतना नहीं कमा रहे थे, यानी फाइनेंशियली कुछ न कुछ दिक्कतें थी। और बहुत सारे लोग आज के समय में जरूरत होती है मल्टीपल इनकम की, तो वो भी शुक्र महाराज इसमें सपोर्ट करेंगे मल्टीपल इनकम के लिए। तो फाइनेंशियली बहुत शुक्र महाराज सपोर्ट करने वाले हैं आप, और आपको प्रयास करना चाहिए। देखिए, शुक्र नहीं, 9 के 9 ग्रह यदि आपके अनुकूल हो जाए, पर कर्म नहीं करेंगे तो फिर कैसे रिजल्ट मिलेगा? कर्म करना बहुत जरूरी है, तो कर्म भी करिए। और फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट शुक्र करेंगे, और इच्छाओं का भी आधिपत्य रखते हैं ये। तो इस समय कई इच्छाएं होंगी, जैसे मैंने पहले कहा कि भाग्य का साथ मिलेगा, समय का साथ मिलेगा, जिससे आपके जीवन में बहुत कुछ अचानक बदलाव होने लगेगा और
बड़ा अच्छा बदलाव। शुक्र महाराज आपके जीवन में इसमें सुख साधन की चीजें देने वाले हैं, यानी कि कोई लग्जरी चीज लेनी थी या कोई चीज खरीदनी थी, बहुत समय से इच्छा थी कि ये खरीद लिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, है ना। हर व्यक्ति के देखिए अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं, और हर व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति के लिए एक साइकिल खरीद लिया जाए तो उसके लिए बड़ी खुशी की बात होती है, और किसी के लिए इवेंटली भी ले लिया जाए तो नॉर्मल है भाई, कोई बात नहीं, पैसा है ले लेते हैं। किसी के लिए किसी 10 रुपए की चीज भी उसको बहुत आनंदित कर सकती है, तो किसी के लिए करोड़ों की चीज भी आनंदित नहीं कर पाते। तो हर व्यक्ति के लिए अपना अपना पसंद है, सुख है, साधन है। तो आपके सुख के लिए आपकी पसंद की चीजें इस समय आपको मिलने वाली है, बहुत बढ़िया है। और आपके घर में अब थोड़ा नयापन दिखेगा, आपको लगेगा कि भैया चलो होली आ रही है, या जिस बहाने भी लगेगा कि घर को थोड़ी सजाया धजाया जाए, थोड़ा साफ सफाई की जाए। अब कहेंगे कि गुरुजी तो ये तो होली में करते ही हैं, तो नॉर्मली है ही, पर इस बार थोड़ा और भी एक्स्ट्रा होने वाला है। प्रॉपर्टी वगैरह के भी योग संयोग बनेंगे, गाड़ी वाहन और लग्जरी की चीजें भी इसमें आपको खरीदने का योग बन सकता है, और आपको यदि इच्छा है तो इसका योग संयोग बन रहा है, तो बहुत ही बढ़िया है। इसके अलावा यदि आप खेल कूद से जुड़े हैं, खेल कूद से जुड़े हैं तो इस समय आपको सफलताएं मिल सकती हैं। यदि आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो इस समय बहुत अच्छा है संयोग। सोशल मीडिया से भैया जुड़े हुए हैं, और खासकर यदि कहीं शुक्र से रिलेटेड कंटेंट हो तब तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है ना। तो सोशल मीडिया से जुड़े हुए और भी ऐसे लोगों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री इत्यादि ऐसे लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। संगीत से, म्यूजिक से इत्यादि, शुक्र से बहुत सारे क्षेत्र हैं, है ना। तो अब जैसे बहुत सारी हमारी माताएं बहनें हैं तो ब्यूटी पार्लर खोलती है, या डिजाइन से संबंधित बहुत सारी चीजें होती हैं आजकल, कितनी सारी डिजाइन अलग अलग चीजों पे हो गई हैं, तो डिजाइन से संबंधित है, फिल्म इंडस्ट्री, संगीत इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीजें, वस्त्रों का व्यापार है, और ज्वेलरी में भी बहुत सारी चीजें शुक्र के अंतर्गत आती हैं। कुछ देवगुरु बृहस्पति भी, अलग अलग ग्रहों का अपना अपना प्रभाव। तो ऐसी चीजों से संबंधित आपका काम धाम है, व्यापार है, तो यहाँ पर भी आपको सफलताएं शुक्र दिलाएंगे। तो बहुत ही अच्छा है शुक्र का ये गोचर काल। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, जो कि ये शुक्र का प्रभाव नहीं, परंतु थोड़ी सी एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा कि कई ग्रह स्थितियां इसमें बहुत विचित्र चल रही हैं। यदि आप लगातार इस चैनल से जुड़े हुए हैं चिंतामणि ज्योतिष से, तो आप देखते होंगे कि अभी हमने कई बार पहले चर्चा की है, तो बहुत विचित्र स्थितियां भी हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए कामों को करिएगा। अब जैसे इसमें मंगल महाराज हैं, राहु हैं, सूर्य हैं, ये कई ग्रह बहुत पीड़ित अवस्था में हैं, और जैसे मैंने अभी कहा प्रॉपर्टी वगैरह के बहुत सहयोग बन सकता है, इनमें थोड़ा ध्यान रखिएगा, प्रॉपर्टी हो या और भी चीजें। तो यदि आपने वीडियो देखी होगी तो बहुत बढ़िया, नहीं तो देखिएगा, और भी जो परिवर्तन इसके पहले वीडियो है यहाँ पर आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो अब एक चीज और भी कई बार प्रश्न आता है लोगों का, तो मैं यहाँ बता दूं अभी, जो कि बहुत सारे लोग अभी तक तो नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी होती है। आज के समय में देखिए रील का जमाना है, शॉर्ट वीडियो का जमाना है, तो लोगों को थोड़ा जो पेशेंस है ना वो बहुत कम हो चुका है, और यही बड़ी समस्या है। यदि आप अभी तक बने हैं तो मैं बता दूं कि शुक्र का एक गोचर काल है, बहुत बढ़िया है। इसके पहले आपने सुना कि बहुत विचित्र स्थितियां हैं, बिल्कुल हैं भी, कई योग संयोग बन रहे हैं बहुत विचित्र विचित्र, है ना। तो अब ऐसा कुछ लोगों को लगेगा, कई बार मैं जब कमेंट पढ़ता हूं कि आप तो कुछ दिन पहले कह रहे थे बहुत बढ़िया है, अब आप कह रहे हैं कि बहुत खराब है, ऐसा क्यों? देखिए, यदि शुक्र अच्छा फल आपको दे रहे हैं तो आपको यही बताया जाएगा कि शुक्र अच्छा फल दे रहे हैं। और समझिए इस समय मंगल पीड़ित हैं, है ना, और मंगल महाराज देखें तो आपके करियर के और आपके और भी कई क्षेत्रों में बहुत प्रभाव डालने वाले, खासकर आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो और भी गंभीर स्थिति है। तो जो ग्रह
अच्छा फल नहीं दे रहे वो अपना देंगे ही, और जो ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं वो भी अपना देंगे। इसीलिए मैं कहा करता हूं हमेशा कि जब भी आपको कोई निर्णय लेना हो तो आप अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद निर्णय लीजिए। क्यों? क्योंकि उसी समय पर कोई ग्रह अच्छा फल दे रहा होता है तो कोई ग्रह बुरा फल दे रहा होता है। तो जब यहां पर हम चर्चा खाली शुक्र की कर रहे हैं, है ना, तो अब शुक्र जैसा दे रहे हैं वैसा हम समझेंगे। ये जो कि बहुत ही नॉर्मली बात है चीजों को समझना कि भाई जो जैसा ग्रह फल दे रहा तो वैसा ही हम समझेंगे, वैसा जानेंगे, पर कुछ लोगों के मन में प्रश्न होता है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। बाकी शुक्र से रिलेटेड यदि कोई चीजें हैं तो शुक्र बड़ा अच्छा फल दे रहे हैं आपके लिए। अब हम बात कर लेते हैं, चलिए, कि उपाय क्या करना है गोचर के अनुसार। बाकी कोई भी आपको निर्णय लेना हो तो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिएगा, मात्र गोचर के आधार पर। उपाय में क्या करना चाहिए, तो अपने घर में या ऑफिस इत्यादि जहां भी जैसे भी संभव हो, श्री यंत्र और शुक्र यंत्र ये दोनों को विधि विधान से स्थापित करके और आराधना करिए। शुक्र के मंत्रों का, मां लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय कर सकते हैं। और महिलाओं का सम्मान करिए, महिला है तो पुरुष का सम्मान करिए। तो इन उपायों का आप कर सकते हैं जिससे गोचर में जो ग्रह शुक्र की स्थिति है उसका अधिक से अधिक आपको लाभ मिल सके। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखिएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।